नमस्कार दोस्तों, मैं स्वप्निल। आज 24 नवंबर 2022। बीते अक्टूबर महीने में तेल रहित खली या डी ऑयल के डीओसी के निर्यात में 35% का उछाल देखा गया। घरेलू खाद्य तेल एवं तिलहन उद्योग की शीर्ष संस्था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEA के आंकड़ों से मिली। इन आंकड़ों में बताया गया कि चालू वित्त वर्ष के आरंभिक 7 महीनों में डीओसी का निर्यात 38% तक बढ़ा है। एसोसिएशन के इन आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 22 में देश से कुल 154 टन डीओसी का निर्यात हुआ है। एक वर्ष पूर्व के आलोच्य महीने में इनकी 1,57,590 टन मात्रा का निर्यात हुआ था। इससे पता चलता है कि इस बार डीओसी के निर्यात में 35% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। SEA ने आगे बताया कि अक्टूबर के महीने में निर्यात को मिलाकर चालू वित्त वर्ष अप्रैल 2022 मार्च 2023 के आरंभिक 7 महीनों में डीओसी का 38% बढ़कर 19,84,833 टन के स्तर पर पहुंच गया। बीते वित्त वर्ष की समीक्षागत अवधि में इनकी 14,33,813 टन मात्रा का निर्यात हुआ था। एसोसिएशन ने आगे कहा कि डीओसी के निर्यात की एक विशेषता ये भी है कि वर्तमान वित्त वर्ष के आरंभिक 7 महीनों में रेपसीड डीओसी का निर्यात दुगने से भी अधिक हुआ। इस दौरान इनका 13,41,832 टन हुआ, जो कि एक वर्ष पूर्व की समीक्षागत अवधि में 6,58,230 टन हुआ था। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस बार देश में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था और इसकी वजह से इसकी तुलनात्मक रूप से अधिकतर प्रोसेसिंग हुई, जिसकी वजह से रेपसीड डीओसी के निर्यात के लिए उपलब्धता बढ़ गई। फिलहाल दक्षिण कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड और अन्य सुदूर पूर्व के देशों के लिए भारत रेपसीड डीओसी का एक आकर्षक आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है। फिलहाल फ्री ऑन बोर्ड यानी FOB आधार पर भारतीय रेपसीड की कीमत $295 प्रति टन के आसपास बनी हुई है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैम्बर्ग एक्स मिल आधार पर इसकी कीमत $363 प्रति टन बोली जा रही है। हालांकि पिछले महीने तक भारत सोयाबीन डीओसी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा से बाहर ही बना हुआ था, लेकिन घरेलू बाजारों में सोयाबीन की कीमत घटकर 5,700 से 5,800 रुपए प्रति क्विंटल रह जाने के कारण FOB आधार पर इसकी डीओसी की कीमत भी घटकर $532 प्रति टन पर आ गई। एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के आरंभिक 7 महीनों में दक्षिण कोरिया ने भारत से कुल 5,60,525 टन डीओसी की आयात किया है। एक वर्ष पूर्व की आलोच्य अवधि में उसने इनकी 3,73,905 टन मात्रा का आयात किया। बहरहाल दक्षिण कोरिया के नवीनतम आयात में रेपसीड डीओसी की 4,17,066 टन, कैस्टर सीड डीओसी की 1,23,528 टन और सोया डीओसी की 19,931 टन मात्रा शामिल है। इसी प्रकार बीते वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर अवधि में किए गए 3,39,242 टन आयात की तुलना में वियतनाम ने चालू वित्त वर्ष की समानावधि में विभिन्न डीओसी की कुल 3,67,319 टन मात्रा का आयात किया। उसके नवीनतम आयात में राइस ब्राइन डीओसी की 1,94,992 टन, रेपसीड डीओसी की 1,63,609 टन, सोया डीओसी की 6,719 टन तथा मूंगफली डीओसी की 1,999 टन मात्रा शामिल है। इन आंकड़ों में आगे बताया गया कि थाईलैंड ने वर्तमान वित्त वर्ष के आरंभिक 7 महीनों में भारत से कुल 3,90,284 टन डीओसी का आयात किया। एक वर्ष पूर्व की आलोच्य अवधि में उसने इनकी 1,37,153 टन मात्रा का आयात किया। थाईलैंड के नवीनतम आयात में रेपसीड डीओसी की 3,87,788 टन, सोया डीओसी की 1,378 टन और मूंगफली डीओसी की केवल 799 टन मात्रा सम्मिलित है। बांग्लादेश आमतौर पर भारत से मुख्यतः रेपसीड डीओसी और राइस ब्राइन डीओसी का आयात करता है और वर्तमान वित्त वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर 22 अवधि में उसने कुल 2,02,875 टन डीओसी का आयात किया है। एक वर्ष पूर्व की समीक्षागत अवधि में उसने इनकी 2,40,087 टन मात्रा का आयात किया था। बांग्लादेश के नवीनतम आयात में राइस ब्राइन डीओसी की 40,951 टन और रेपसीड डीओसी की 1,61,920 टन मात्रा शामिल है। एसोसिएशन ने अपने आंकड़ों में आगे बताया कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल अक्टूबर अवधि में ताइवान ने भारत से कुल 72,086 टन डीओसी का आयात किया है। पिछले वित्त वर्ष में उसने इनकी 57,271 टन मात्रा का ही आयात किया था। ताइवान के नवीनतम आयात में कैस्टर सीड डीओसी की 48,129 टन, रेपसीड डीओसी की 19,414 टन, मूंगफली डीओसी की 3,489 टन तथा सोया डीओसी की 1,054 टन मात्रा सम्मिलित है।
अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला एस्ट्रो फाइनेंशियल डिजिटल चैनल है जो 42 कमोडिटीज और 5 मार्केट पर लगातार अपडेट विश्लेषण देता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी अग्रिम विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं।